जय श्री कृष्णा एंड जय गुरु जी टॉरस, थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो टॉरस, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करेंगे कि लास्ट 10 डेज यानी 21 से लेकर 31 दिसंबर आपके लिए लव करियर ओवरऑल कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले आपकी एनर्जी को क्लीन कर देते हैं और फिर रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो चलिए टॉरस, सबसे पहले कार्ड लेते हैं कि आपकी खुद की एनर्जी कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे टॉरस के ये 10 डेज में उनकी खुद की एनर्जी और उनके लाइफ में क्या चीजें होने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर टॉरस। तो सबसे पहला कार्ड टावर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द हैंगमैन। दो मेजर अरकाना कार्ड्स, 2 कार्ड्स और लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स। इस समय मोस्टली सभी ज़ोडिएक साइन में कुछ ना कुछ साल का एंड हो रहा है, तो काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी उथल पुथल सी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, नाइट ऑफ वैंड, बट एक प्रोग्रेस के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। स्ट्रेंथ, आपके पास यहाँ पे 3 मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ टावर का कार्ड और साथ में यहाँ पे हैंग्ड मैन, यानी ये शो कर रहा है दैट टॉरस आप बहुत पीस में है। आप सोच रहे कि ऐसे कार्ड में मैं क्यों बोल रही हूँ पीस में है। इसका सबसे पहला रीज़न ही ये है कि आपने अपने लाइफ में कहीं ना कहीं एक बैलेंस को अचीव किया है, जिससे आप एक ऐसी एनर्जी में आ गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता रहता है, होता रहता है, ऐसी वाली एनर्जी में आप आ गए हैं। मतलब एक एक्सेप्टेंस के मोड में आ गए हैं। यहाँ पर देखिए, लोग चिल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चीज़ें टूट रही है। यहाँ पर ये दोनों परेशान है कि ये उल्टा लटक रहा है, लेकिन ये पर्सन अगर आप सीधा करके मैंने आपको दिखाऊं तो देखिए ये बिल्कुल शांत है, बिल्कुल पीस में है, क्योंकि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्या चल रहा है मेरे आसपास। यानी आपने इस पूरे साल में कहीं ना कहीं एक चीज सीख ली है कि कितना भी हाथ पैर मार लो, होना वही है जो जैसा भगवान चाहेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि हम अपना ज़्यादा दिमाग ना चलाएं। लोग परेशान हो या हमें परेशानी में डालें या हमें बोले अरे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तुम ऐसे कैसे शांत बैठ सकते हो। आपने समझ लिया शांत रहना ही सबसे बड़ा सल्यूशन है। ठीक है, चीख चिल्लाने से और परेशान होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बेहतर है शांत रहो। आप बहुत पीस की एनर्जी से इस समय डील कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ें थोड़ी सी हस्टल बस्टल हो सकती है, बट उससे आप बिल्कुल अनअफेक्टेड रहने वाले। वन वर्ड, अनअफेक्टेड, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नाइट ऑफ वैंड, इनफैक्ट आप पैशनेट है। आप अपने लाइफ में एक जो नया साल शुरू होने जा रहा है, आप उसके लिए पैशनेट है। आप सोच रहे साल खत्म होते होते क्या हो रहा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साल खत्म हो ही रहा है। अभी मुझे सोचना है जिस चीज़ की शुरुआत होने जा रही है, इसलिए एक बिगिनिंग के टुवर्ड्स आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, विथ फुल ऑफ पैशन। आपको अपने आने वाले नए साल को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं, इसलिए देखिए आप स्ट्रेंथ से ऑपरेट कर रहे हैं। आप पीस में हैं, इसीलिए स्ट्रेंथ में हैं। अगर आप पीस में नहीं होते तो आप स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर पाते। आपने खुद को बैलेंस में रखा है, इसीलिए आप बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आपने समझ लिया है कि बस ईश्वर जो मुझे रास्ता दिखाए मुझे उस पर चलना है। अगर मैंने अपने पावर को खो दिया, अगर मैं स्ट्रेंथ में नहीं रहा, तो चीज़ों को झेलना मुश्किल हो जाएगा। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होती है, कई बार बहुत ऐसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आते हैं। उसके लिए जब तक हम स्ट्रांग नहीं बनेंगे, डील करना नहीं सीखेंगे, लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। और आप सीख चुके हैं कि लाइफ को बर्बाद करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो बेहतर यही है कि पीस में रहो, शांति से रहो, चीज़ें अपने आप टाइम आने पर अपनी जगह ले लेगी। टॉरस, आई मस्ट से कि आप बेहद समझदार हैं। आपकी एनर्जी कह रही है यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट एंड अ वाइज पर्सन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए आपके पर्सन की तरफ क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं। तो उनके लिए कार्ड आए सबसे पहले द गार्डन एंड द गेट। कुछ ना कुछ तो उन्होंने अचीव किया है लाइफ में, कुछ ज़रूर अचीव किया है, बट उसको कंप्लीटली देखिए अचीव बोला है और विक्ट्री का कार्ड, बिल्कुल विक्ट्री के रास्ते पर वो आगे बढ़ रहे हैं। कुछ अचीव उन्होंने अपने लाइफ में किया है, काफ़ी मेहनत और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने कुछ अचीव किया है। बट
द गार्डन एंड द गेट में जो गर्ल खड़ी है वो थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही है, इसीलिए इनडिसीजन का कार्ड आया है। केयरिंग कनेक्शन, क्योंकि इसलिए कंफ्यूजन है कि लाइफ में कुछ अचीव भी कर लिया और दूसरी तरफ प्यार भी है, जाए तो किधर जाए। जो अचीव किया है उसको लेकर खुश हो या अपने प्यार के टुवर्ड्स आगे बढ़े। देखिए द गार्डन एंड द गेट में इस गर्ल को देखिए, ये बिल्कुल गेट पे खड़ी है और इसके पास की, इसके गले के में जो नेक पीस पहना है उसी में ही की है। वो जानती है कि मुझे अब मेरे पास चाबी है, मैं भी खुल के उधर चली जाऊंगी, लेकिन फिर भी वो किसी सोच में डूबी हुई है। विक्ट्री, उसने कुछ बहुत बड़ा हासिल किया है, बहुत बड़ी जीत उसने हासिल की है, बहुत स्ट्रगलिंग के बाद उसने कुछ अपने लाइफ में अचीव किया है। शी इज वेरी हैप्पी बट दो इनडिसाइसिव, उसे अभी भी लाइफ में कुछ थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, यानी आपके पर्सन को अभी भी उनके जीवन में कुछ ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा अभी भी इनडिसाइसिव हो रहे हैं, एक दुविधा में अभी भी फंसे हुए हैं, क्योंकि एक तरफ केयरिंग कनेक्शन प्यारे, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है मे बी उनको अब्रॉड में कोई जॉब लगी है और जिसकी वजह से उनको हो सकता है कि आपको छोड़ के दूर जाना पड़ेगा और उधर आपका प्यार भी है, जाए तो कहाँ जाए। मतलब कोई ना कोई लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि वो दो रास्तों के बीच में चुनने में प्रॉब्लम आ रही है। एक तरफ उनकी मेहनत रंग लेकर आई है, दूसरी तरफ प्यार है, दोनों चीजों को कैसे बैलेंस करें, ठीक है। इसलिए इनडिसाइसिव हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उस चीज की खुशी मनाएं या अपने प्यार को छोड़कर मुझे जाना पड़ेगा अपने आगे ग्रोथ के टुवर्ड्स, उस चीज के लिए हम दुख हो। एक इनडिसीजन उनके लाइफ में बनी हुई है। अगर आप बहुत अच्छे कम्युनिकेशन जोन में है तो उन्हें समझाइए दैट यू आर विद देम, आप उनके साथ हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लाइफ में जो चीज उन्होंने अचीव की है उस पर फोकस करना इस समय बहुत जरूरी है तभी तो एक अच्छे पार्टनर की भूमिका आप निभा पाएंगे टुवर्ड्स, ठीक है। तो आपके पर्सन की इस इनडिसाइसिवनेस को सिर्फ आप ही खत्म कर सकते अपने प्यार और अपने सूझबूझ से, ठीक है। चलिए देखते हैं इसी के साथ टॉरस आपका करियर कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे टॉरस का करियर कैसा रहने वाला है, करियर के मामले में क्या कुछ हासिल करने जा रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल, फुल ऑफ अबंडेंस। आपकी भी मेहनत रंग लेकर आई है, देखिए फुल ऑफ अबंडेंस। इतना जो पापड़ आपने भी अपने करियर में बेला है अब उसको चखने का समय आ गया है। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, मैं थोड़ा सा और कार्ड ले लेती हूँ तभी मैं क्लियर कर पाऊंगी। देखिए क्लियर क्या बता देती हूँ, जेलसी। आपने कुछ लाइफ में मेहनत करके हासिल की हो और लोगों को जेलसी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो कुछ लोग आपसे जल रहे हैं आपके सक्सेस से और इसीलिए आपको हिदायत दी जा रही है 8 ऑफ कप्स, ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा दूर रहे। ऐसे लोगों के ना बातों में आए ना झांसे में आए जो आपको गलत डिसीजन दे, आपको गलत सजेशन देने की कोशिश करे, ऐसे लोगों से दूर रहे। वरना आपने जो मेहनत करके हासिल की है, देखिए डेविल का कार्ड, रेड फ्लैग्स, 3-3 3 ऑफ स्वॉर्ड और 3-3 रेड फ्लैग्स। यानी टॉरस यहाँ पे शो हो रहा है आपने जो अबंडेंस अचीव की है, आपने जो यहाँ पे फाइनेंशियल गेन किया है, तरक्की ग्रोथ जो हासिल की है, आपके पीछे नेगेटिव लोग बिल्कुल भरे पड़े हैं, आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बहुत जेलसी फील कर रहे हैं कि आपने कैसे ये चीज अचीव कर ली। इसलिए यूनिवर्स आपसे बोल रहा है ऐसे लोगों से इमोशनल कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म कर दीजिए, इनसे आगे बढ़ जाइए, ठीक है। इनकी डेविलिश एनर्जी आपको मैनिपुलेट करके, आपका माइंड हाईजैक करके आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की पूरी कोशिश में नजर आ रहे हैं। आपके जो एनिमीज है दे आर हैविंग एनवी एनर्जी फॉर यू। तो ऐसे एनविशियस एनर्जी से खुद को दूर रखना आपको खुद को पड़ेगा, अदरवाइज आपके करियर में ये जो आपने प्रोग्रेस हासिल की, जो अचीवमेंट्स आपने हासिल किए, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ऐसे मैनिपुलेटिव लोग। तो ऐसे लोगों से आपको डिटैच रहने के लिए सलाह दी जा रही है, ठीक है। बाकी करियर में आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा से मेहनत आपकी रंग लेकर आई है, तो आपको भी कांग्रेचुलेशन कि आप भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड अपने करियर में एंजॉय करने जा रहे हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक।
पास्ट की कोई भी एनर्जी, कोई भी यादें, ऐसी किसी चीज़ को खुद को होल्ड करने मत दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से खुद को बैलेंस किया है, इसलिए यूनिवर्स आपको रिमाइंड करवाने की कोशिश करे। पुरानी यादों को नहीं सोचिएगा। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, बिल्कुल प्यार की नई शुरुआत बिल्कुल होने जा रही है, क्योंकि आपके लव लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम या कुछ ऐसी चीज़ें थी, वो चीज़ें क्लियर आउट होकर नई शुरुआत होगी। और इसीलिए आपके पर्सन इसीलिए इंडिसाइसिव हो रहे कि एक तरफ आपका प्यार है, दूसरी तरफ एक ग्रोथ अचीव किया है, तो कैसे चीज़ों को बैलेंस करें, ठीक है। बट आप अपने प्यार से चीज़ों को सही करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए टॉरस, आई होप कि आपको गाइडेंस, ये रीडिंग पसंद आई होगी, कुछ आपको हेल्प मिले, कुछ आपको क्लैरिटी मिले। इसी के साथ मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।